छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिली है। अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। धर्मांतरण कानून का धरातल में क्या होगा प्रभाव, क्यों हो रही है अब भी इस कानून को लेकर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा से बजट सत्र में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक पारित होने के एक पखवाड़े बाद राज्यपाल रमेन डेका ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है और इसी के साथ धर्मांतरण कानून अब राज्य में प्रभावी हो गया है। इस कानून में न सिर्फ धर्मांतरण को परिभाषित किया गया है बल्कि उसके प्रावधानों में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रयोजन भी किए गए हैं। पहली बार धर्मांतरणकर्ता को रेखांकित करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ये डिजिटल माध्यमों से होने वाले धर्मांतरण पर भी रोक लगाने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नए धर्मांतरण कानून में ऐसे हैं प्रावधान। बल, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित होगा। कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा। विधेयक में प्रलोभन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को परिभाषित किया जाएगा। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल तक जेल, 5 लाख जुर्माना हो सकता है। पीड़ित नाबालिग महिला SC, ST या OBC है तो 10 से 20 साल तक जेल, 10 लाख जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण मामले में 10 से लेकर आजीवन कारावास, 25 लाख का जुर्माना प्रावधान होगा। विधेयक के तहत अपराध असामान्यतीय होंगे। मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद धर्मांतरण विधेयक कानून का रूप ले चुका है, लेकिन सियासत के झमेले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस को जहां धर्मांतरण कानून के दुरुपयोग का डर सता रहा है, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। PCC चीफ दीपक बैज कहते हैं, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस कानून का दुरुपयोग न कर सके। वहीं भाजपा के विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण दिया है। अब कांग्रेस को धर्मांतरण पर रोक लगने का डर सता रहा है। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कानून का उपयोग किसी निर्दोष लोगों पर और इस कानून का उपयोग तक किसी दुरुपयोग नहीं होगा। इसके साथ ही हम राज्यपाल से मांग भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 साल से आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में पेंडिंग है, जिसमें आदिवासी, अनुसूचित जाति और OBC का आरक्षण विधेयक को लेकर हमारी सरकार ने कानून बनाए थे, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उनको हस्ताक्षर नहीं किया। इसका क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आती है, उसका तुरंत हस्ताक्षर होता है, और जहां जनता के अधिकार का बात है उसका अभी तक 3.5 साल से अधिक हो गया वो आरक्षण विधेयक पेंडिंग है। इसका क्या कारण है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म विरोध के नहीं है। हमारा चारों धर्म का हम सम्मान करते हैं और भारत धर्म समानता के हिसाब से देखता है, परंतु धर्म के नाम से कोई व्यभिचार करेगा, कोई अनाचार करेगा, कोई गलत प्रचार करेगा, कोई मिथ्या प्रलोभन होगा, कोई धोखे में रहेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी सरकार ने, जो सनातन की सरकार है और हिंदू धर्म को मानने वाली है, सनातन को मानने वाली है और सभी धर्म का संभाव है, ऐसे सरकार ने, विष्णुदेव साय सरकार ने धर्म स्वतंत्र कानून ला करके पास किया विधानसभा में, और राज्यपाल महोदय ने कल शुभ घड़ी देख करके उन्होंने दस्तखत किया। उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। विधेयक के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात किया था, निवेदन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके निवेदन किया था कि जल्दी ये कानून पास हो जाए, क्योंकि पिछले समय 2007 में ये कानून एक बार वापस आ गया था, इसलिए हमको चिंता थी।
लेकिन पास हो गया, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या भी लंबे समय से चली आ रही है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुदूर अंचलों से निकलकर अब धर्मांतरण के मामले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि धर्मांतरण का नया कानून न सिर्फ प्रभावी होगा, बल्कि हर स्तर पर धर्मांतरण को रोका जाना भी संभव होगा। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।